हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर। बच्चों, 12th क्लास के फिजिक्स के इस वीडियो में ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस बॉडी से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये जो सिलेंडर है ये 3 सरफेस से बना हुआ है। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और ये जो देख रहे हो सिलेंड्रिकल सरफेस नंबर 3। तीनों से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो नेट फ्लक्स की क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं बच्चों। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो इसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, ये जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में यहां पे लिख देता हूं बच्चों, इस आपके लिए इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है एरिया वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है बच्चों, ये देखिएगा आप। तो एरिया वेक्टर अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों, ये जो सरफेस है इससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच बनने वाले एंगल की वैल्यू 180 पुट करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी बच्चों, अपोजिट है। तो बच्चों, सरफेस नंबर 1 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चों देखिए, मैंने वैल्यू पुट की है यहाँ पर। सरफेस 1 के लिए थीटा की वैल्यू 180 पुट की। कॉस 180 बच्चों कॉस 180 -1 होता है। और ये जो एरिया है इस सर्कुलर सरफेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर मानते हैं तो इसका जो सरफेस एरिया है वो जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो इससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी φ1 इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर और इंटू में कॉस 180 -1 होता है बच्चों। तो यहां पर φe1 इक्वल टू हो जाएगा -e पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों। अब अपन सरफेस 2 की बात कर रहे हैं। बच्चों, इस सरफेस 2 के लिए एरिया वेक्टर इस साइड वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो दोनों के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दोनों के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो बच्चों, सरफेस 2 की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर एंगल की वैल्यू जो है आपको कितनी पुट करनी पड़ेगी, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क कर रहे हैं। तो एंगल की वैल्यू यहां पर पुट करनी पड़ेगी 0। तो बच्चों, यहां पर थीटा की वैल्यू आपने 0 पुट की, cos 0 1 हो गया बच्चों। और ए जो एरिया है इस पूरी सरफेस का वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर और cos 0 1। तो बच्चों, φ2 की वैल्यू हो जाएगी ई पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस 3 की बात कर रहे हैं बच्चों, सिलेंड्रिकल। अब सरफेस 3 में एंगल की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, देखिए एरिया वेक्टर यहां पर ऊपर वर्क करेगा बच्चों और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। तो दोनों के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। बच्चों, यहां पर लिख रहा हूं सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस 3 की बात कर रहा हूं, फॉर सरफेस 3। सरफेस 3 की बात करें बच्चों तो यहां पर हो जाएगा φ3 इक्वल टू, ठीक है बच्चों, ई ए और cos थीटा। थीटा की वैल्यू 90 पुट करनी पड़ी बच्चों, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। यहां पर 90 पुट करेंगे बच्चों। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फ्लक्स φe3 इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बच्चों, ये 3rd। अब अगर पूरी बॉडी से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए बच्चों, φ1 φ2 φ3 को ऐड करेंगे अपन। तो फाई नेट फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे φ1 की वैल्यू बच्चों -e पाई आर स्क्वायर, φ2 की वैल्यू बच्चों +e पाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू बच्चों 0। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पर बच्चों φe इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0। क्लियर बच्चों। तो बच्चों, देखा आपने कि सिलेंड्रिकल सरफेस से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।